हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो फिजिकल फार्मास्टिक्स हमारी थर्ड सेमेस्टर में चल रही है। तो हमारी थर्ड यूनिट इसमें चल रही थी, जो लास्ट वीडियो थी इसमें हमने कवर करा था मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन। आप लिस्ट को एक तरफ से चेक करते आना। आज हम कवर करने वाले हैं जो टॉपिक वो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस एंड सरफेस एक्टिवेशन एंड HLB स्केल। यहाँ तक हम इन तीनों चारों जो टॉपिक उनको हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, बाकी देखिए नोट्स आपको सारे फार्मेसी वाले ऐप में मिलेंगे, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी यूनिट्स के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले वो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो वही लिख रखा है। देखिए अच्छा, स्प्रेडिंग का मतलब क्या होता है, यानी कि फैलना, है ना। स्प्रेडिंग मतलब फैलना। तो देखिए हर एक चीज़ नहीं फैलती है, कुछ ही लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने लिखा है, देखिए इट इज़ द एबिलिटी या बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड टू स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, है ना। किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस में फैलना एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, कोई भी लिक्विड दूसरे लिक्विड की सरफेस पे क्यों फैलता है, उसका रीज़न आप समझिए। स्प्रेडिंग occurs when adhesive force is more than cohesive force। जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है स्प्रेडिंग तभी होती है। अब ये एडहेसिव फोर्स क्या है और कोहेसिव फोर्स क्या है, वैसे तो ऑलरेडी आप फर्स्ट जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था इस सरफेस टेंशन में, तो उसमें हमने बताया था, लेकिन फिर दोबारा से रिमाइंड करते हैं। अच्छा, कोहेसिव फोर्स होता है सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। एग्जाम्पल जिसकी मैं आपको दूँ, सपोज करिए ये हमारा इस बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, ये हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में यानी कि जो एक दूसरे के समान हैं, सिमिलर हैं, इनके बीच में एक दूसरे की तरफ फोर्स लगता है जो कि इक्विलिब्रियम में लगता है, यानी कि कट जाता है। यानी कि इनके बीच में जो फोर्स ये लग रहा है वो हमारा है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स यानी कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखिए मैं दूसरा तरीका बताऊं कि सपोज करिए इसके ऊपर हमने ये ऑयल भर दिया, ये हमारे ऑयल के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये दूसरा एडहेसिव फोर्स क्या कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी कि ये ऑयल का मॉलिक्यूल एंड वाटर के मॉलिक्यूल, इन दोनों में जो फोर्स यहाँ पे लगेगा वो कहलाएगा हमारा एडहेसिव फोर्स। समझ आ गया आपको? यानी कि एडहेसिव फोर्स दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, कोहेसिव फोर्स दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। तो एडहेसिव फोर्स जब ज़्यादा हो जाता है कोहेसिव फोर्स से तभी स्प्रेडिंग होती है। यानी कि जब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ये ज़्यादा हो जाता है तभी हमारा क्या होता है, स्प्रेडिंग होती है। जब कोहेसिव फोर्स कम होता है एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो ये समझ आ गया आपको, यहीं पे मैंने वो दिखा रखा है। तो अब हमारे कॉन्सेप्ट वो है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। आखिर ये स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या है? स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के रूप में ही हम स्प्रेडिंग को मेजर करते हैं कि कितनी चीज़ कितनी फैलेगी, वो हम इसी से पता करेंगे। लिख रखा है देखिए, स्प्रेडिंग इज कैलकुलेटेड बाय स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, और स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इक्वल्स टू होता है WA माइनस WC। WA का मतलब है एडहेसिव वर्क माइनस कोहेसिव वर्क। यानी कि जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता है वो एडहेसिव वर्क और कोहेसिव वर्क के डिफरेंस को ही हम बोलते हैं। डेफिनेशन आप समझिएगा कि यहाँ पे लिख रखा है देखिए हाईलाइटेड में, तो यही है हमारे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की डेफिनेशन। क्योंकि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एडहेसिव वर्क और कोहेसिव वर्क। एडहेसिव वर्क यानी कि WA माइनस WC, कोहेसिव वर्क, इनमें जो डिफरेंस होता है वही हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और ये स्प्रेडिंग कोफिशिएंट भी टू टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव जब भी हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता है उसका मतलब है कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है एंड कोहेसिव फोर्स कम है। जब भी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, वहाँ पे होगी हमारी स्प्रेडिंग, है ना। यानी कि वही लिखा है स्प्रेडिंग ऑकर्स व्हेन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज पॉजिटिव, यानी कि एडहेसिव फोर्स जब ज़्यादा हो तब स्प्रेडिंग होती है। स्प्रेडिंग डज नॉट ऑकर व्हेन स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज नेगेटिव। नेगेटिव कहने का मतलब है कि जब एडहेसिव फोर्स कम होता है तब स्प्रेडिंग नहीं होती है। आगे आपको समझ कि क्या है आपका एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स और क्या है आपका स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। तो एडहेसिव फोर्स या बोले तो एडहेसिव वर्क माइनस कोहेसिव वर्क, उन दोनों में जो डिफरेंस है वही हमारा स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। तो ये 2 मार्क्स में आता है, आप डेफिनेशन दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे जो लिखा है एक्चुअल डेफिनेशन ये है स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट की। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारे यहाँ पे कवर हुआ
क्या है हमारा स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। अब देखते हैं एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेसेस, बहुत ही आसान है, ये भी 2 मार्क्स में ही डेफिनेशन आ जाती है। यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, यानी कि सपोज करिए जैसे कि ये हमारा लिक्विड, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, वही हमारा वाटर यहाँ पे फिल हुआ पड़ा है, ये हमारा बीकर है, इसमें हमारा ये वाटर है। अब इस वाटर में हम सपोज करिए ऊपर से एक बूंद डालते हैं ऑयल की, ये हमारा ये ऑयल की बूंद है, तो क्या इसमें घुल पाएगी? नहीं, ये जो है इसकी सरफेस पर ही आके चिपक जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? एडजॉर्प्शन बोलते हैं, इनकी एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो यहाँ पे देखिए वही लिखा है, द फिनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन, या बोले तो एक्यूमुलेशन ऑफ एनी एटम या मोलिक्यूल ऑन द सरफेस और इंटरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस, है ना। ये 2 टाइप से होता है। 2 टाइप से कैसे? एक तो यह है कि ये ऊपर ही ऊपर इस ही सरफेस पे रहे, है ना, एक ये टाइप से हो जाएगा। एक ये है कि ये वाला जो हमारा लिक्विड है वो इसमें घुल जाए, यानी कि ये ही अंदर तक यहाँ तक पहुँच जाए। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एक होता है नेगेटिव एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है सतह पर चिपकने, यानी कि ओनली सरफेस पर ही कोई चीज़ चिपकती है, तो उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। सपोज करिए यहाँ पे ये हमारी लिप बाम है, तो अब ये जो पेन है इसको अगर हम इस पे सरफेस पे रख देते हैं तो इसकी सरफेस पर ही ये चिपकी है। क्या बोले, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। अगर हम पानी को अंदर डाल दें या बोले तो वो किस तरीके से अंदर चला जाए, तो वो बोला, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होगा, 10th-12th में आप पढ़ ही चुके हैं। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। कि जब कोई भी लिक्विड की सरफेस पर ही कोई चीज़ एक्यूमुलेट होती है, केवल सरफेस पर, ऊपर ही ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, यानी कि वो अंदर बीच में नहीं घुलती। तो यहाँ पे देखिए आपको इमेज से सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो सरफेस फ्री एनर्जी होती है और सरफेस टेंशन होती है वो कम हो जाती है। वही लिखा है इट डिक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन। एक दूसरा हमारा वो है नेगेटिव एडजॉर्प्शन, उसी को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। यहाँ पे बी है। अच्छा, एक में देखिए यहाँ पे देखोगे डी, यानी कि एडजॉर्प्शन डी है, एक में बी है। बी का मतलब आप समझिए बीच में, यानी कि अंदर। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो भी हमारा लिक्विड है या जो भी चीज़ है वो अंदर मिक्स हो जाती है ना। तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, बोले तो नेगेटिव एडजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इन दिस प्रोसेस द मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड डज नॉट डिपॉजिट ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे डिपॉजिट नहीं होते हैं बल्कि वो मिक्स हो जाते हैं कम्प्लीटली, तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, है ना। बी से समझना, यानी कि बीच में, इनके अंदर, बी मीन्स अंदर, बीच में, ठीक है। इट इंक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन, ये इन तीनों चीज़ों को बढ़ा देती है जब ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा टॉपिक कवर हुआ कि क्या है हमारा यहाँ पे एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेस। तो 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब देखते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट या बोले तो सरफेक्टेंट क्या होते हैं। तो बात करते हैं, देखिए क्या है हमारा सरफेस एक्टिव एजेंट, या जिसको हम सरफेक्टेंट बोलते हैं। तो ये ना हमारे एक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि सरफेस टेंशन को कम करते हैं, या बोले तो इंटरफेसियल टेंशन को कम करते हैं। एग्जांपल समझिए, जैसे कि हमारे पास ये एक लिक्विड है, जैसे कि मैं आपको बीकर बनाऊं, ये हमारा बीकर है जिसमें ये लिक्विड हमारा वाटर फिल हुआ पड़ा है ना, वाटर। और वाटर में सपोज करिए हम ऊपर से ऑयल डालते हैं, ऑयल आपको पता ही है वाटर में कभी मिक्स होता ही नहीं है, उनके बीच में इंटरफेसियल टेंशन होती है, यहाँ पे एक लेयर बन जाती है जो कि मिक्स हो ही नहीं पाती। तो सरफेक्टेंट हमारे क्या है कि ऐसे एजेंट जो कि इंटरफेसियल टेंशन को कम करके ये ऑयल एंड वाटर को मिक्स कराने में हेल्प करेंगे, बोले तो मिक्स कराएंगे, वो हमारे सरफेक्टेंट कहलाएंगे। तो डेफिनेशन आपको समझ आई, यानी कि अगर हम सपोज करिए इसमें हम सरफेक्टेंट डालें, सरफेक्टेंट का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, जो हमारा डिटर्जेंट होता है, जो हम घर पे कपड़े वगैरह धोते हैं, वो हमारा सरफेक्टेंट ही होता है। तो अगर उसको हम डालें, आप घर पे भी चेक कर सकते हैं कि आप ऑयल लेना, वाटर लेना, वो मिक्स ही नहीं होंगे। फिर उसमें थोड़ा सा ना आप सरफ डालना, उसके बाद वो दोनों मिक्सिबल हो जाएंगे। यानी कि ऐसे एजेंट जो कि ऑयल एंड वाटर को मिक्स कराने में, या बोले तो ऐसे लिक्विड को मिक्स कराने में हेल्प करते हैं जिसके बीच में सरफेस टेंशन होती है या बोले तो इंटरफेसियल टेंशन होती है, तो उनको हम बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। तो ऐसे जो एजेंट है ना, वो मेडिसिन के बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, इमल्सन के बनाने में हेल्प करते हैं, सस्पेंशन के बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि 2 ऐसे लिक्विड जो मिक्स हो ही नहीं पा रहे हैं उनको मिक्स करा पाते हैं ये। यानी कि ये
मिलाप कराने का हेल्प करता है। मिलाप आप बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आगे आप वेट करना। तो एक दूसरे को मिलाने का काम करते, तो देखिए लिखा है कि सर्फेक्टेंट आर दोज केमिकल एजेंट विच आर यूज टू रिड्यूस सरफेस एंड इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड। ठीक है, और ये ऐसा करा कैसे पाते हैं, क्योंकि ये जो है ना दोनों तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि उनके स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, उनका एक हेड होता है, एक टेल होता है। ये सर्फेक्टेंट की एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, यानी कि पोलर, जो कि वाटर लवर है। दूसरा है जो टेल है वो होती है लाइबोफिलिक नेचर का, यानी कि लिपिड नेचर का, यानी कि जो ऑयल के मोलिक्यूल उससे अटैच हो पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, सपोज करिए ये वीकर में हमारे लिक्विड एंड ऑयल फिल हुए पड़े हैं। तो यहाँ पे ये जो मोलिक्यूल है ना, ये ऑयल मोलिक्यूल हैं। तो ऑयल मोलिक्यूल जो है वो हमारे इस टैल से आके अटैच होंगे, जो कि लिपिड नेचर की है। तो यहाँ पे जो टैल है ये सभी सर्फेक्टेंट की नज़र आ रही है। और जो रेड रेड में जो है ये हेड है, यहाँ पे हमारे क्या है, वाटर के मोलिक्यूल आके अटैच होंगे। तो यहाँ पे वाटर के अटैच हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे ऑयल के अटैच हो जाएंगे। इस तरीके से दोनों मिक्स हो जाएंगे और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर इसको बनाते हैं। इसको हम माइसेल बोलते हैं। मिसेल आप जिस जो भी बोल पाते हैं, प्रोनाउंस अपने हिसाब से कर लेना, है ना। तो ये जो है इस तरीके से काम करते हैं, है ना। आपने एक चीज़ देखी, ये पोलर नेचर के भी हैं एंड नॉन पोलर नेचर के भी हैं, यानी कि दोनों की ये प्रॉपर्टी रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं पर्सनली एग्जाम्पल, मेरा नाम सैरुद्दीन है और मेरे दो दोस्त हैं बेस्ट, एक अब्दुल एक हारिस। मैं भी आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ कि एक हारिस है एक अब्दुल है। तो इनके बीच में बहुत दिन से हो रही थी लड़ाई, है ना, तनाव, टेंशन आप बोल सकते हैं। और मैं बीच में सैरुद्दीन, इन दोनों से मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं इससे बात करता हूँ और इससे भी मेरी ठीक ठाक चल रही है। तो और अब मैंने क्या करा कि इन दोनों की टेंशन, इनकी जो ये लड़ाई करके बैठे हैं, इनको मैंने दूर करा कैसे, कि जैसे सपोज एग्जांपल समझना कि जैसे हमारी बात होती थी अब्दुल से, जैसे कि मैं और अब्दुल हम बात कर रहे हैं, तो मैं अब्दुल से बोलता था अच्छा रुक, मैं ना हरीश को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, है ना। तो मैंने यानी कि अकेले ने इन दोनों को भी मिलाने की कोशिश करी और बाद में पैचअप भी कराया। तो यहाँ पे एज ए मैं सर्फेक्टेंट काम कर रहा हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट इससे भी है। आप बोल सकते हैं मैं लिपिड नेचर का भी हूँ, मैं वाटरी नेचर का भी हूँ। यहाँ पे इन दोनों को मैं मिलाप कराने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने उनको मिलाया भी है, यानी कि वो हम तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं स्कूल से। तो यहाँ पे जो है एज ए सर्फेक्टेंट मैंने काम किया है, कि दोनों की प्रॉपर्टी मेरे अंदर है। तो यहाँ पे ऐसे ही सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, जो कि लिपिड नेचर के भी होते हैं और वाटरी नेचर के भी होते हैं। समझ आ गया आपको। तो यहाँ पे देखिए, आपने जो सिलेबस में देखना है वो सरफेस एक्टिव एजेंट के अंदर वो ये देखना है कि वो होते क्या हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए एक और लाइन मैंने हाईलाइट कर रखी है जो कभी 2 मार्क्स में आ जाए, कि द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट विच फॉर्मुलेशन ऑफ माइसेल स्टार्ट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। यानी कि कम से कम अमाउंट पे, जिस भी अमाउंट पे मिसेल, यानी कि ये मिसेल का फॉर्मेशन हो जाए, या बोले तो हमारे ऑयल लिक्विड मिक्स होना स्टार्ट हो जाए, उस कंसंट्रेशन को हम CMC यानी कि क्रिटिकल मिसेलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। यानी कि सर्फेक्टेंट की हम कितनी कम से कम उसका अमाउंट लें कि उस पे भी हमारा ऑयल और जो वाटर वो मिक्स हो जाए, उसको हम CMC बोलते हैं। समझ आ गया। तो ये भी कई बार पूछा जाए तो आप लिख देना। बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, बहुत ही आसान है। एक होते हैं नॉन आयोनिक मतलब जिसके ऊपर कोई भी आयंस नहीं है। एग्जाम्पल आपने खासकर ध्यान रखना, देखिए एग्जाम्पल कम से कम एक तो पक्का याद ही करना हर एक कैटेगरी का। जैसे कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल स्टेरेट, एक है लोरिल एल्कोहल इथोक्सिलेट, और एक है पॉली ऑक्सी इथाइलिनेटेड एल्कोहल। तो थोड़ा टफ है पर एक याद करने की ट्राई करना, ठीक है। नॉन आयोनिक जिसपे कोई भी चार्ज नहीं है। दूसरे हमारे आयोनिक, आयोनिक जिनके ऊपर कुछ चार्ज होते हैं। तो चार्ज भी हमारे 2 टाइप से होते हैं, एक होता है कैटायोनिक, एक होता है एनायोनिक। लेकिन एक और होते हैं वो है एम्फोटेरिक, जिसमें पॉजिटिव भी हो जाता है कभी कभी, कभी नेगेटिव भी हो जाता है, वो pH के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे देखो, देखिए आपने एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। कैटायोनिक यानी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एग्जाम्पल बेंजलकोनियम क्लोराइड है, बेंजोथोनियम क्लोराइड है, सैट्रीमोनियम ब्रोमाइड है। एंड दूसरे हैं एनायोनिक जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एग्जाम्पल अमोनियम लोरिल सल्फेट ALS, एक है सोडियम लोरिल सल्फेट SLS, एक है सोडियम स्टीआर्ट। तो यहाँ पे ध्यान तो आपने होगा ही कि पॉजिटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं। लेकिन नेगेटिव को ध्यान रखने का आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एन आयोनिक, यानी कि जिसके प्रोनाउंस में आ रहा है एन आयोनिक यानी कि N फॉर नेगेटिव। इस तरीके से आप याद रख पाएंगे। क्योंकि हमारे एम्फोटेरिक दे कंटेन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट चार्ज चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ pH। जैसे pH चेंज होता है उसकी वजह से उनका चार्ज भी चेंज होता है ना।
तो यहाँ पे एग्जांपल इसकी एल्काइल विटेन है, जिसको हम वीटी शॉर्ट में बोलते हैं, एल्काइल एमिडो प्रोपाइल विटेन है, एंड एल्काइल डाईमिथाइलामीन एंड ऑक्साइड है। ये इसके एग्जांपल हैं, है ना। तो हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट वो क्या है। बाकी देखिए एप्लीकेशन की आप खुद बना के लिख सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि यानी कि कहाँ पे यूज़ होंगे। सबसे पहले वही ऑयल एंड वाटर को मिलाने में, या बोले तो स्टेबिलिटी को बढ़ाने में, है ना, सॉल्यूशन को बनाने में एक इसका यूज़ है। एंड मिक्सिंग में ये हेल्प करते हैं ना। एंड इमल्सन्स को बनाने में ये हेल्प करते हैं उनकी स्टेबिलिटी में। अगर वो मिक्स नहीं होंगे ऑयल एंड वाटर, वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि स्टेबिलिटी कम है हमारे इमल्सन की, तो उसको बनाने में। एंड और भी जो हमारी फॉर्मुलेशंस होते हैं, मोस्टली जो हमारे लिक्विड प्रिपरेशन होते हैं उनमें ये यूज़ किए जाते हैं और उनको स्टेबल बना के रखते हैं, है ना। तो ये हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट का काम। बाकी देखिए यही जो है एज ए डिटर्जेंट भी यूज़ किए जाते हैं। बोले तो ये डर्ट जो भी होती है, फॉरेन सब्सटेंस मटेरियल जो होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन आप खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आज और नेक्स्ट हम कवर कर रहे हैं वो है HLB स्केल। तो HLB स्केल आप ऐसे समझिए जिसके पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल का काम है पीएच को बताना कि कितना है, एसिडिक है, न्यूट्रल है, या फिर हमारा बेसिक है। ठीक इसी तरीके HLB स्केल का फुल फॉर्म है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर नेचर का, लाइपोफिलिक यानी कि लिपिड नेचर का। तो ये जो हमारे सर्फेक्टेंट है ना, इन्हीं का हम इसमें मेजरमेंट करते हैं कि जो हमारे सर्फेक्टेंट होते हैं वो दोनों तरीके के तो होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, लाइपोफिलिक भी होते हैं। लेकिन कितने हाइड्रोफिलिक हैं या बोले तो कितने लाइपोफिलिक हैं, ये पता लगाने के लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, वही है हमारा HLB स्केल। समझ आ गया। तो वही लिखा है कि हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस सिस्टम इज स्केल दैट इज प्रपोज्ड बाय ग्रिफिन, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने 1949 में इसको सबसे पहले बनाया था। और उन्होंने बताया था कि क्या सब सर्फेक्टेंट के नेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा सर्फेक्टेंट जो है वो लिपिड नेचर का ज़्यादा है या बोले तो हाइड्रोफिलिक नेचर का ज़्यादा है। तो सिंपली आपने देखिए ये पैमाना स्केल जो है आपने समझना होगा। इसमें देखिए 20 तक यहाँ पे मार्क होते हैं, 0 से लेके 20 तक। और यहाँ पे जो 10 तक, जो स्टार्टिंग के 10 हैं वो लाइपोफिलिक को बताते हैं, 10 के बाद जो है वो हाइड्रोफिलिक नेचर को बताते हैं। इसको एक तरीके से और याद कर सकते हैं, देखिए HLB वैल्यू इक्वल्स टू होता है हाइड्रोफिलिक अपॉन लाइपोफिलिक। यानी कि देखिए अगर HLB वैल्यू हमारी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए ऊपर जो भी वैल्यू पुट करी जाएगी वो ज़्यादा बताएगी, यानी कि अगर HLB वैल्यू ज़्यादा है उसका मतलब हाइड्रोफिलिक नेचर है, या बोले तो वो 10 से ऊपर है HLB वैल्यू। अगर HLB वैल्यू कम है यानी कि लाइपोफिलिक वहाँ पे होगा, क्योंकि HLB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइपोफिलिक, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 से 10 तक लाइपोफिलिक, 10 से 20 तक हाइड्रोफिलिक। और इस तरफ जो दिखा रखे हैं मैंने वो कुछ हमारे सर्फेक्टेंट ही होते हैं। सर्फेक्टेंट में भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि इमल्सिफाइंग एजेंट हुए, सोल्युबलाइजिंग एजेंट हुए, डिटर्जेंट हुए, एंटीफॉर्मिंग एजेंट हुए। तो उनकी अलग अलग HLB वैल्यू होती है ना। यानी कि वो लिपिड नेचर के हैं या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एंटी फॉर्मिंग एजेंट, यानी कि जो फॉर्म वगैरह नहीं बनने देते हैं, फॉर्म जो गुब्बारे से उठते हैं, तो वो जो एजेंट होते हैं वो लिपिड नेचर के होते हैं, उनकी HLB वैल्यू 1 से लेकर 3 तक होती है। और दूसरा देखिए इसमें वो है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि इमल्सन्स में जो ऑयल एंड वाटर फेज होते हैं उनको मिक्स कराने की हेल्प करते हैं, है ना। तो ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। देखिए जैसे कि हमारे इमल्सन भी 2 टाइप्स के होते हैं ना, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑयल कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कम है, इनकी लिपिड नेचर ज़्यादा है। तो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट भी लिपिड नेचर के ही होंगे, यानी कि उनकी एक्चुअली वैल्यू यहाँ से होगी हमारे 3 से लेके 8 तक होगी, है ना। तो आपने इस तरीके से दिखा देनी है। बाकी ऑयल इन वाटर यानी कि यहाँ पे ऑयल कम है, वाटर ज़्यादा है, यानी कि हाइड्रोफिलिक नेचर है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट का जो नेचर होगा वो भी हाइड्रोफिलिक ही होगा, यानी कि 8 से लेके हमारी जो वैल्यू होगी वो यहाँ तक होगी 16 तक। इस तरीके से आपने दिखाना है। बाकी जो डिटर्जेंट जो होते हैं जो कि कपड़े धोने के हमारे काम आते हैं डिटर्जेंट, वो भी हमारे लिपिड हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, वो वाटर लवर ज़्यादा होता है। उनकी जो HL वैल्यू होती है वो यहाँ पे 14 या बोले तो 15 से ये 17 तक होती है, ठीक है। एक सोल्यूबलाइजिंग एजेंट यानी कि जो सोल्यूबिलिटी को बढ़ा देते हैं ऐसे एजेंट, तो उनकी HLB वैल्यू जो होती है वो 18 से या बोले तो 17 से 20 तक होती है, वो वाटर नेचर के ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आपने दिखा देना है। बाकी देखिए यहाँ पे लिखा ही पड़ा है कि HL वैल्यू जो होती है वो 10 से 20 तक वो हमारे जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, और 0 से 10 तक जो होते हैं वो हमारे लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं। ये इस तरीके से सर्फेक्टेंट को बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये टॉपिक था कि क्या है हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट,
क्या है एडजॉर्प्शन एट लिक्विड इंटरफेसेस, क्या है सरफेस एक्टिव एजेंट एंड एक्चुअली बेसिकली यहाँ तक कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी यूनिट कवर हो जाएगी जो कि है सोलिबलाइजेशन, डिटर्जेंसी एंड एडजॉर्प्शन एट सॉलिड इंटरफेस। तो उसको हम देखने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।